ऑटो स्केलिंग जैसे कि हमने लोड बैलेंसर देखा था। लोड बैलेंसर के बाद नेक्स्ट टॉपिक में ऑटो स्केलिंग देख रहे हैं। तो ऑटो स्केलिंग के अंदर भी अपन सेम चीज कर सकते हैं। दैट दैट कैन बी योर फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, आपके जो भी रिसोर्स हैं, आपके जो भी रिसोर्स हैं उनको स्केल कर देगा। एंड स्केलिंग हमने देखा था, वर्टिकल स्केलिंग है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर क्या था, जो ऑलरेडी आपके अवेलेबल इंस्टांस थे उनको अपग्रेड कर रहे थे अपन। एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या था, जो सेम जो भी सेम इंस्टांस थे उनकी एक सेम रेप्लिका अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी रेप्लिका उतनी रेप्लिका बना, राइट। दैट इज वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लोड बैलेंसर के अंदर तो जो भी आपका लोड था वो डिवाइड हो रहा था आपके सर्वर पे इक्वल, राइट। अब इसके अंदर क्या है, अब लोड बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग तो जिस भी एजी में आपका रिसोर्स है उस एजी में ट्रैफिक राउट हो जाएगा बाय द लोड बैलेंसर। और अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी लोड बैलेंस होगा बट अमंग द रिसोर्सेस, ठीक है। अगर आपके पास लोड कम है, लेट्स से काउंट ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है आपके पास, उसके लिए अगर रिक्वेस्ट कम है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑटो स्केलिंग ऐसा फीचर है कि लेट्स से आपके पास दो इंस्टांस है, ठीक है, और इन दोनों इंस्टांस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू हैंडल दिस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपके सर्वर क्रैश हो जाएंगे एंड आपका ट्रैफिक सारा ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो इसको ओवरकम करने के लिए AWS एक फीचर लेके आया, दैट इज कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में क्या है कि अगर आपकी काउंट रिक्वेस्ट काउंट ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट आप डिफाइन कर दोगे कि भाई मिनिमम इतने इंस्टांस चाहिए, मैक्सिमम इतने इंस्टांस चाहिए, एंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टू ऑप्टिमाइज योर लोड वो इंस्टांस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो एएमआई आप क्रिएट करोगे उस एएमआई के अकॉर्डिंग वो मिनिमम एंड मैक्सिमम इंस्टांस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा टू हैंडल योर लोड। और जैसे ही आपके रिक्वेस्ट काउंट कम होगी तो वैसे वो टर्मिनेट भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था किसका, फ्लिपकार्ट का। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर बिग बिलियन डे सेल होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है भाई, बिग बिलियन डेज में आपके रिक्वेस्ट काउंट ज़्यादा आता है। रिक्वेस्ट काउंट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ज़्यादा इंसान चाहिए, ज़्यादा मशीन चाहिए, ठीक है। तो ऑटो स्कैन तो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा, दैट इज स्केल आउट। एंड जैसे रिक्वेस्ट कम हो दैट इज स्केलिंग, वो अपने आप वो जो यूजलेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक इट सर्वर एक्सपैंड एंड reduce according to the requirement, जो भी ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट होगी। बट इफ यू कैन अप्लाई ऑटो स्केलिंग ऑन दिस थिंग्स are done automatically, right? Manually possible नहीं है, like in a production environment there are hundreds number of servers, so it is not possible to every server to do this. It is the best possible way कि automatically वो खुद ही हो जाए। So that feature is called auto scaling. Auto scaling is a region specific, right? रीजन स्पेसिफिक के अंदर है। ऑटो स्केलिंग इज नॉट डन बिटवीन डिफरेंट रीजन, दो डिफरेंट सेम रीजन के अंदर कर सकते हो बट डिफरेंट रीजन के अंदर ये पॉसिबल नहीं। डिस्ट्रीब्यूट सर्वर, अच्छा, ऑटो स्केलिंग में भी ये है कि डिस्ट्रीब्यूट सर्वर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो। ये कॉमन कॉमन पॉइंट भी है कि आप तीन एजी यूज़ करो किसी रीजन के अंदर तो बेस्ट पॉसिबल वे इक्वली डिवाइड करो, बिकॉज इन एनी ऑफ द सिचुएशन, इन एनी ऑफ द कंडीशन अगर कोई एजी डाउन होता है तो बाकी दो सर्वर इतने कैपेबल हो कि वो आपके लोड को हैंडल कर सके। जोन टू इंक्रीज, ओके। Scaling, that is going to reduce the instances, servers, and creating loop of visitor instance that can scale up and scale down depending upon condition what you have set that आपके condition के according वो, yes, सर स्क्रीन विजुअल yes। स्क्रीन विजिबल नहीं है। just a second.
ओके, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, जो भी आप कंडीशन सेट करो कि भाई मैक्सिमम इतने इंसान चाहिए, मिनिमम इतने इंसान चाहिए, ऑटो स्केलिंग का आप एक बाउंड्री सेट करते हो, ये कर सकते हो उस बाउंड्री के अंदर जितने भी हैं। ऐसा नहीं कि भाई लेट्स सपोज कोई अटैक हो गया, तो अटैक ने इतना लोड जनरेट कर दिया कि जहाँ आपके नॉर्मल 2 इंसान से 10 की जरूरत होती, वहाँ 100 इंसान बन गए, ठीक है। उसके लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम एक बाउंड्री आप सेट कर सकते हो। Enable elasticity, obviously elasticity by scaling horizontally through adding और terminating the issue instance। इलास्टिसिटी है, जैसे इलास्टिक को आप स्ट्रेच कर सकते हो, कौन सा स्लो हो जाता है, वैसे इलास्टिसिटी जब जरूरत पड़े तो स्केल आउट कर सकते हो, जरूरत नहीं है तो स्केल इन कर सकते हो। Auto scaling ensure that you have the right number of AWS instance for you need all the time. It depends upon, like auto scaling ensure करेगा कि अगर आपके रिक्वेस्ट काउंट ज़्यादा है तो उतने इंस्टेंस क्रिएट कर देगा तो उस इंस्टेंस के लोड को हैंडल कर सके। अगर रिक्वेस्ट काउंट कम है तो वो टर्मिनेट कर देगा बाकी इंस्टेंस को, उतने इंस्टेंस को एक्टिव स्टेट में, रनिंग स्टेट में रखेगा जितने को वो रिक्वेस्ट सर्व कर पा रहा है। अच्छा, there is no charge for auto scaling, so it should be enabled. So it is preferring the production environment or any environment। कोई ऑटो स्केलिंग को आप इनेबल रखो, इधर भी कोई चार्ज एक्चुअली है नहीं, बट ऑटो स्केलिंग के थ्रू, ऑटो स्केलिंग के चार्ज नहीं है स्पेसिफिकली, बट ऑटो स्केलिंग के थ्रू जो रिसोर्स आप यूज करोगे ऑब्वियसली उसके चार्ज लेंगे। जैसे ऑटो स्केलिंग के थ्रू 2 की जगह 4 इंस्टांस आपके बन गए, तो जो भी इंसान अब बने, चारों इंसान के आपको पैसे देने को। बट ऑटो स्केलिंग का जो जिस फीचर के थ्रू 4 इंसान बने, दैट इज नो नो कॉस्ट फॉर दैट। Auto scaling obviously help you to save cost by cutting down number of issue transactions when you don't need। जैसे हमने क्लाउड की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लाइक लेट्स सपोज 4 सर्वर, 10 सर्वर, जितने भी सर्वर आप ऑन करके रखते हो, राइट, फिर उसको ऑन करना, फिर ऑफ करना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, दैट इज वेरी हैक्टिक टास्क अपने आप में। तो ये क्लाउड आपके लिए खुद ब खुद करके देगा, और उसका फायदा ये हो जाएगा कि भाई अगर लेट्स सपोज आप डेटा सेंटर में अपने सर्वर ऑन करके चले गए, राइट, आपको हमेशा ट्रैफिक मॉनिटर करना पड़ेगा। अब जब ट्रैफिक कम हुआ तो एक सर्वर बंद करोगे, मतलब ये इतना फिजिबल टास्क नहीं, राइट। लेट सपोज उसी से मोमेंट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया तो वापस सर्वर ऑन करोगे, दैट इज नॉट फिजिबल टास्क। तो ये आपके लिए खुद ब खुद करके दे देगा, ठीक है, टर्मिनेट भी कर देगा, नया इंस्टेंस भी क्रिएट कर देगा, राइट। एंड इट इज रीजन स्पेसिफिक एंड प्रीफर्ड कि भाई सेम नंबर ऑफ इंस्टेंस इन इट्स इजी, ठीक है। अच्छा, ऑटो स्केलिंग के कंपोनेंट्स ऑब्वियसली हमने एएमआई देखा जब हमने इसी टू इंस्टेंस पढ़ रहे थे, तो उस इंस्टेंस की एक कॉपी बनाई थी जिसके अंदर वॉल्यूम और मशीन की इमेज दोनों ही आ गई थी, दैट इज एएमआई। तो हम क्या करेंगे ऑटो स्केलिंग के, भाई ऑटो स्केलिंग जो इंस्टेंस लॉन्च करेगा उसको बताएंगे भी तो सही कि भाई कौन सा इंस्टेंस लॉन्च करना है, वो किसके थ्रू बताएंगे, उस एएमआई के थ्रू। वो एएमआई कर देंगे कि भाई जब भी जरूरत पड़े तो ये इमेज है, इस इमेज के थ्रू बाकी इंस्टेंस बना देना, दैट इज वो एएमआई हम बना देंगे। लॉन्चिंग कंपोनेंट्स लाइक इंस्टेंस लाइक एएमआई कीपीआर एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आप ग्रुप नाम डालो, ग्रुप साइज डालो, भाई क्या ग्रुप का साइज हो सकता है, वीपीसी डालो, सबनेट डालो, हेल्थ चेक डालो, पीरियड डालो, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो कि किस कंडीशन पे सीपीयू हाई जाए, मेमोरी हाई जाए, थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड कौन सा हो जहाँ पे ऑटो स्केलिंग एक्शन में है और स्केल अप करे या फिर स्केल डाउन करे, तो वो थ्रेशोल्ड भी आप डिफाइन कर सकते हो पॉलिसी। ऑटो स्केलिंग बैलेंसिंग में डिफरेंट एबिलिटीज हो, ठीक है। अब देखो, ये रीजन हो गया, रीजन के अंदर एबिलिटीज होना क्या, AG1, AG2 एंड AG3, राइट। यहाँ पे टोटल मैक्स यहाँ पे कहते हैं 2, 1 और 7 नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नॉट द बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल, राइट। लेट्स से कि आपके पास जितने भी नंबर ऑफ इंसान है, अगर ये AG3 डाउन चला गया तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो इसलिए बेटर है इवनली, अगर नहीं कर सकते तो नियर एंड क्लोज टू इक्वल करो। लेट्स सपोज 3 यहाँ कर दो, 3 यहाँ कर दो, 4 यहाँ कर दो, तो जाएगा भी तो फिर भी आपके पास 6 इंस्टेंस रहेंगे। मोर और लेस इट कैन बी बेटर देन द प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। And for balancing, if you want to add instance in AG2, remove the instance from obviously कर सकते हो, उस AG से remove करके इसी AG में डाल दो, and you can obviously then balancing need to be first instance AG1, then remove instance 2, तो obviously वहाँ से remove करके यहाँ पे add कर दो, no issue।
For auto scaling, find the number of institutions launch auto scaling group into a subject AC, not a balance institution, not immediately distributed auto scaling rebalance capacity by itself. अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है एक और चीज, फॉर ऑटो स्केलिंग फाइंड दैट नंबर ऑफ institutions लॉन्च बाय एजी, जो institutions लॉन्च होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जो जो भी लॉन्च करेगा इट सब्जेक्ट टू एजी, when you distribute auto scaling rebalance activity itself, अगर लेट्स सपोज आपने इनबैलेंस करा है, तो अगर कभी जरूरत पड़ी इंस्टांस की, राइट, तो ये जो इंस्टांस जो लॉन्च करेगा दैट विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूट, भले आपने अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करा है, बट ये जो लॉन्च करेगा मेक श्योर करेगा कि भाई सारे इजी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑटो स्केलिंग ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द इंस्टांस distributed across AC. And while rebalancing auto scaling group launch new institutions where अच्छा अगर लेस नंबर ऑफ इट इज बेस्ट पॉसिबल वे कि लेट्स से आपके पास दो ऑटो इजी है, एक किसी के अंदर मोर नंबर ऑफ इंस्टांस है, किसी के अंदर लेस नंबर ऑफ इंस्टांस, और रिक्वेस्ट काउंट ज़्यादा हुई, इंस्टांस को लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, तो कहाँ पे कौन सा इजी में लॉन्च करेगा इंसान, जिस इजी के अंदर लेस नंबर ऑफ इंस्टांस है उस इजी के अंदर लॉन्च करेगा। व्हाट इम्बैलेंस क्या करेगा, इफ यू ऐड और रिमूव सम सबनेट एजी फ्रॉम ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए इम्बैलेंस क्या है, जब ऐड और रिमूव करोगे वन ऑफ द थिंग इज व्हेन यू मैनुअली रिक्वेस्ट फॉर यू टू टर्मिनेट फ्रॉम ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जब टर्मिनेट करोगे किसी इंसान को, जैसे कहीं पे ज़्यादा ऐड कर दिया, कहीं पे कम ऐड कर दिया, या फिर बिल्कुल ही रिमूव ही कर दिया वहाँ से, या फिर इंसान से टर्मिनेट कर दिया, इंसान वो टर्मिनेट हो जाए तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में वैसे ही वो पार्ट नहीं ले पाएगा, रिक्वेस्ट काउंट ही नहीं जाएगी उसके पास। In AZ that do not have enough issue to capacity less than enough capacity that है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर वैसे इंस्टांस अपने दिए जो उस लोड को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक कंसर्न है, भले आप उतने नंबर ऑफ इंस्टांस क्रिएट कर दो बट वो उतने कैपेबल ही नहीं है। तो लाइक कहने का मतलब है कि लाइक आपको आई फाई की जरूरत है, आपने आई थ्री 50 लॉन्च कर दिया, तो वो 50 आई थ्री आई फाई का काम थोड़ा कर पाएगा। So when you attach a running AC 25 to auto scaling group by using AWS console or CLI, will the condition are prevent। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो, पहले तो इंस्टांस का स्टेट क्या होना चाहिए, रनिंग स्टेट में होना चाहिए। दूसरा AMI यूज टू लॉन्च इंस्टीट्यूट, जो AMI आपने बनाई थी वो AMI स्टिल एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इंस्टांस इज नॉट पार्ट ऑफ अनदर ऑटो स्केलिंग, ये भी मेक श्योर करना कि जिस इंस्टांस को आप बना रहे हो दैट शुड बी नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द अदर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इंस्टांस द सेम एजी इन द सेम ग्रुप, ठीक है, ये भी है, सेम एजी का अंदर होना चाहिए, सेम ग्रुप के अंदर होना चाहिए। if the existing EC2 instance under auto scaling group plus one need to be exceed the maximum, ठीक है, कहने का मतलब कैपेसिटी ऑफ ऑटो स्केलिंग ग्रुप द रिक्वेस्ट विल फेल इफ सिटी इंस्टेंस विल नॉट एबल टू ऐड, जैसे भले आपकी रिक्वायरमेंट है बट मैक्सिमम लेट्स से कि आपने मिनिमम 2 डाले ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, मैक्सिमम डाले 10, तो अगर आप चाहोगे कि आपकी रिक्वेस्ट काउंट मैक्सिमम रिक्वेस्ट काउंट हाई होगी, उस रिक्वेस्ट काउंट हाई में 10 से ज़्यादा इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप फेल हो जाएगा, बिकॉज एनी ऑफ द रीजन मैंने बताया, लेट सपोज कोई डीडोस अटैक हो गया, कोई भी अटैक हो गया, तो वहाँ पे तो ऐसे अगर डिफाइन ही नहीं करोगे आप एक बाउंड्री, तो वो तो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल ऑफ देम, राइट। या फिर किसी ने कोई ऐसी स्क्रिप्ट चला दी आपके मशीन पे, तो लोड बढ़ाया जा रहा है, लोड बढ़ाया जा रहा है, तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, तो एक बाउंड्री लाइन सेट कर दो, और अबाउट द बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन इट इज नॉट गोइंग टू launch further instance, but as the exception in case of balancing you can exceed and at 10% मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस अचीव द बैलेंसिंग। अच्छा, ये क्या करेगा कि जितना लेट्स सपोज 100% लोड है, तो 10% एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग ये काम कर लेगा, मतलब सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा नहीं करेगा बट 10% के अकॉर्डिंग वो काम कर लेगा। जैसे कि मैक्सिमम इंस्टेंस 10 है, तो 10 10 10 का 10% हो गया एक, तो एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस लॉन्च कर देगा ये, ठीक है। 20 है, 20 के अंदर दो, तो लोड को हैंडल हैंडल करने के लिए 10% ऑफ 22, तो दो एक्स्ट्रा इंस्टेंस ये कर सकता है एटलीस्ट उसको बैलेंस करने के लिए, जो वो भी जब जरूरत है
तो एटलसी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट इश्यू टू इंस्टेंस अटैच और डिटैच, ये भी देख लेते हैं। सो यू कैन मैनुअली रिमूव कर सकते हो इश्यू टू इंस्टेंस को फ्रॉम एनी ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूजिंग कंसोल और CLI। You can then manage detach instances independently or attach to another auto scaling group। एक से निकालो दूसरे में ऑटोमेटिकली अटैच कर सकते हो, बट मेक श्योर वन इंस्टेंस भी पार्ट ऑफ वन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, राइट। बिकॉज वो हो जाता है ना, अगर ग्रुप कॉमन ग्रुप है तो कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजोगे आप, राइट। So when you detach an instance, you have that option to decrease auto scaling group desired capacity। सो जब आप एक किसी इंसान को डिटैच करते हो तो ऑप्शन भी आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप की डिजायर्ड कैपेसिटी को डिक्रीज कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिटैच करके ऑलरेडी रिमूव भी कर रहे हो। क्योंकि लेट्स सपोज आपने डिटैच किया, आपके पास दो इंस्टांस हैं, आपने एक डिटैच किया, बट मिनिमम मिनिमम नंबर आपने सेट कर रखा है दो, तो डिटैच कर दो फिर भी वो एक और ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दो, क्योंकि मिनिमम इंस्टांस तो आपने सेट कर रखा है। तो ये है कि भाई डिटैच करो, डिटैच करने के बाद अगर आप डिटैच जब भी करोगे वो आप नहीं चाह रहे हो, तो वहाँ पे जाके चेंज भी कर दो कि मिनिमम कैपेसिटी और दो से एक कर दो, तो क्या ऑटोमेटिकली वो दूसरे इंसान लॉन्च भी नहीं होगी। अदरवाइज हटाओगे फिर वो वापस वो क्रिएट हो। इफ यू डोंट वांट in any instance a stopped and auto scaling group will plan another instance to replace one detached। सो वही है, अगर आपको नहीं चाहिए इन केस ऑफ लाइक आपका एक इंस्टेंस स्टॉप है, देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप विल लॉन्च अनदर इंस्टेंस टू रिप्लेस दैट वन डिटैच इंस्टेंस। जैसे किसी इंस्टेंस को आपने स्टॉप कर दिया फिर डिटैच कर दिया, तो वही बात है कि भाई अब दो मिनिमम कैपेसिटी सेट कर रखी है, वो ऑटोमेटिकली एक सेट कर देगा। अगर आप ऑटो स्केल जैसे कि हमने देखा था कि भाई टारगेट ग्रुप बनाया था, टारगेट ग्रुप के अंदर हमने इंस्टेंस को एसोसिएट करा था एंड देन उस टारगेट ग्रुप को हमने लोड बैलेंसर के अंदर अटैच किया। तो जैसे हमने लोड बैलेंसर हटाया, टारगेट ग्रुप पे कोई फर्क नहीं आया, टारगेट ग्रुप को हमने हटाया तो आपके सी टू इंस्टेंस पे कोई फर्क नहीं है, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। वैसे ये जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हटाओगे, इट्स पैरामीटर लाइक जो भी है वो सारी चीज़ें जीरो होते, बट आपके कहने का मतलब कि आपके इंस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप रिमूव कर दो, इंस्टेंस जो भी थे ऑटो स्केलिंग ग्रुप से हट जाएंगे, बट बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इफ यू वांट टू कीप इश्यू टू इंस्टेंस एंड मैनेज देम इंडिपेंडेंटली, यू कैन मैन्युअली डिटैच देम फर्स्ट एंड डिलीट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अच्छा, और ये क्या है, व्हेन यू डिलीट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इट्स पैरामीटर लाइक मैक्सिमम मिनिमम एंड डिजायर्ड कैपेसिटी आर सेट टू जीरो। जैसे जैसे आप जीरो सेट कर दोगे, विच मीन्स उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जितने इंस्टेंस है वो क्या हो गया, जीरो। जी। जीरो हो गया, दैट इज नथिंग इनसाइड दैट, देन यू आर फ्री टू डिलीट दैट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अदरवाइज तो डिजायर सेट कर रखा है तो मना करो। वो डिलीट ही कैसे होगा। तो उसके बाद एक ऑप्शन आता होता है कि भाई आप चाहते भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो बेस्ट क्या है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप से हटा दो, अंदर यू कैन टर्मिनेट द इंस्टेंस। तो डिटैच करने के बाद अगर इंस्टेंस को आपने हटा भी लिया बट फिर डिलीट करें ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो कोई उसके ऊपर इंस्टेंस का कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, ELB को भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर अटैच कर सकते हो। तो we can attach one or more elastic load balancer to our auto scaling group। their elastic load balancer must be in the same region। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑटो स्केलिंग में रीजन स्पेसिफिक है, और लोड बैलेंसर का भी ध्यान रखना कि उसी रीजन के अंदर लोड बैलेंसर भी आपका होना चाहिए। Once you do this, you should design existing auto scaling group will be automatically registered with the auto scaling group defined by ELB। So जब आप ऐसा करोगे तो इट इंस्टॉल एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहा होगा और ऑलरेडी एडेड होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, ठीक है, उस पर ऑटोमेटिकली वो पहले क्या होता है, लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप के अंदर अटैच करा, फिर वो रजिस्टर होते थे इंस्टेंस आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऑलरेडी है, तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा लोड लोड बैलेंसिंग कि भाई ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर इतने हैं तो मुझे लोड बैलेंस इतने इंस्टेंस पे करना है, ठीक है। तो मैन्युअली आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। इफ यू डू नॉट रजिस्टर द इंस्टेंस मैनुअली ऑन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, देन अगर आप मैनुअली रजिस्टर नहीं करा है आपने, तो ऑब्वियसली उस केस में तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, या तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर डिफाइन कर दो वो सारे इंस्टेंस, अदरवाइज इंडिविजुअली आप लोड बैलेंसर के अंदर डिफाइन कर दो, क्योंकि डिफाइन नहीं करोगे तो फिर लोड बैलेंस किस पे करेगा, राइट।
हेल्थ हेल्थ चेक के अंदर क्या क्या हो जाएगा, लाइक हेल्थ चेक के अंदर क्या होगा, ऑटो स्केलिंग क्लासिफाइज इट इंस्टेंस हेल्थ स्टेटस इधर हेल्दी और अनहेल्दी, जैसे आपके अंदर लोड बैलेंसर के अंदर था अनहेल्दी इंस्टेंस को, वो अगर 5 सेकंड के अंदर अगर एक पे रिस्पॉन्स जनरेट होके नहीं है तो उसको अनहेल्दी मानेगा और उस इंस्टेंस पे वो लोड आपके ट्रैफिक को सेंड नहीं करेगी। ऑटो स्केलिंग क्लासिफाइज इट हेल्दी है, यहाँ भी वही कंसेप्ट है, हेल्दी है अनहेल्दी का इंस्टेंस है बाय डिफॉल्ट EC2 health check only determine health status of the instance. Health status defined करता by default. So when you have one or more ELB defined within the auto scaling group, you can configure auto scaling to both the EC2 instance health check and ELB health check to determine this instance health check. तो आप यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ये भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई हेल्थ हेल्थ चेक के अंदर डिफाइन कर दो ताकि वो हेल्थ चेक कोई भी करके मतलब फेच करता रहेगा, और हेल्थ चेक जहाँ से हेल्थ चेक ओके आ रही है सिर्फ वहाँ पे रिक्वेस्ट वो फॉरवर्ड करेगा। तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो, ELB को इंटीग्रेट कर सकते ये कर सकते हो, मतलब इसके लिए। तो अदरवाइज लेट्स सपोज ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो क्या करेगा, अनहेल्दी दिखा उसको दूसरा लॉन्च कर देगा, ठीक है। अब ELB इंटीग्रेट करोगे तो ELB से ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई दूसरा लॉन्च क्यों है, क्योंकि वो अनहेल्दी हो चुका है। एंड ग्रेस पीरियड, हेल्थ से ग्रेस पीरियड जैसे कल हमने देखा दैट इज 300 सेकंड, दैट इज 5 मिनट्स बाय डिफॉल्ट। ग्रेस पीरियड मतलब 5 मिनट तक, लाइक इट कैन एबल टू वेट दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि भाई 5 मिनट तक देखते हैं कुछ होता है तो, होता है नहीं तो हम उसको अनहेल्दी मान के वहाँ से ट्रैफिक लेना बंद कर देंगे या फिर दूसरा इंस्टांस लॉन्च कर देंगे। इफ यू सेट जीरो ग्रेस पीरियड देन इंस्टांस हेल्थ चेक वंस इट इज इन द सर्वर। अगर आप जीरो ग्रेस पीरियड सेट करोगे तो इंस्टांस हेल्थ चेक इज एक बार चेक होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन लगेगा। Until the grace period time expire, unhealthy status reported by each instance check or will be attached to the auto scaling group will not be acted upon that. मतलब जैसे जब तक आपका ग्रेस पीरियड एक्सपायर नहीं हो जब तक उसको लाइक चाहे ELB हो चाहे ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो वो वेट करेगा। जैसे ही ऑटो स्केलिंग ग्रुप या फिर ELB के अंदर ग्रेस पीरियड टाइम आउट गया देन इट विल कंसिडर एज अनहेल्दी इंसान, बट ग्रेस पीरियड तक तो वेट करेगा, दैट इज फाइन है। After grace period expires, auto scaling group will consider instance unhealthy, consider करेगा दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। इफ यू हैव सेट द मिनिमम कैपेसिटी अगर मीट हो रहा है फिर तो नहीं करेगा, मिनिमम कैपेसिटी मीट नहीं हो रहा देन इट विल लॉन्च करेगा। और वो डिपेंड करता है अगर मिनिमम कैपेसिटी मीट भी कर रहा है बट लोड हाई है तो उसके में भी वो आपका लॉन्च करेगा वो। इशू टू स्टेटस चेक रिपोर्ट ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड इंस्टेंस स्टेटस, इट इज टू तो स्टेटस चेक करेगा रिपोर्ट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जितने भी इंसान हैं उसका स्टेटस भी चेक कर लेगा भाई इंसान की कंडीशन क्या है अभी तक। अब क्या, इफ ELB हेल्थ चेक आर कॉन्फ़िगर्ड टू बी यूज्ड बाय ऑटो स्केलिंग ग्रुप देन ELB रिपोर्ट द इंस्टेंस एज आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो अगर मैं इसको बताऊं, अनलाइक AG rebalancing, termination of unhealthy instance happened first, then auto-scaling attempt to launch new instance to replace the one terminated instance। ये ऑब्वियस बात है कि रिबैलेंसिंग करने के लिए वो ऑब्वियसली जैसे कि अनहेल्दी है उसको आप क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो जैसे ही आप टर्मिनेट करोगे वो दूसरा ही वो लॉन्च कर देगा। Elastic IP and EBS volume get detached from the terminated instance, you need to manually attach them to new instance। ये भी है, इलास्टिक आईपी एंड एबीएस वॉल्यूम गेट डिटैच फ्रॉम द टर्मिनेटेड इंस्टेंस, यू नीड टू मैन्युअली अटैच देम टू द न्यू इंस्टेंस, ठीक है। क्योंकि जैसे आप टर्मिनेट करोगे तो इलास्टिक आईपी के अंदर होगी और जो आपका एबीएस वॉल्यूम एक्सटेंड अटैच किया होगा वो आपको सेपरेट दिखेगा। सो इन्फो सिचुएशन एएजी सेंड्स एन एसएनएस ईमेल। एसएनएस जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो एसएनएस का होता है कि आप मेल आईडी डिफाइन कर दो, टॉपिक डिफाइन कर दो, उसके अंदर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दो, भाई जब भी कोई ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो तो मेरे पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए। तो दैट इज एनफ, यू कैन सेट दैट, जो हम आगे आगे देखेंगे।
तो इंस्टांस लॉन्च हुआ, इस टाइम पे सेट कर सकते हो। इंस्टांस टर्मिनेट हुआ, फेल हो गया, एंड फेल टू डोमिनेट हो गया। ठीक है, बहुत सारे केस है बट दे आर द बेसिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और मर्जिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैन ओनली बी डन फ्रॉम द CLI नॉट AWS कंसोल। बहुत चीज़ ऐसी भी हैं कि लाइक जैसे कि S3 के अंदर MFA हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि MFA भी सेट कर सकते हो, बट दैट कैन बी डन फ्रॉम द CLI। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंसोल पे नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप बैशल भाई GUI के थ्रू स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते वही, अगर आप बैश के थ्रू करो तो क्रोन जॉब जो भी है आप कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर जो CLI के अंदर है वो GUI के अंदर नहीं है। इन शॉर्ट, you can merge multiple single easy auto scaling group into single and one multi easy scaling group. आप merge भी कर सकते हो, no issue with that. There is always a requirement to create a single event for each scale out event you create. Recommended क्या है कि एक scaling event के लिए एक it is already required to create a scale in event for scale out event। अब जैसे कि scaling हुआ मतलब नंबर ऑफ एक्सपैंड हुआ, मतलब नंबर ऑफ इंसान टर्मिनेट हुआ, उसके लिए एक इवेंट सेट कर दो ताकि आपको एक आइडेंटिफिकेशन लगता रहे भाई हाँ इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ। तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन नॉट एडिट। अच्छा, एक बार जो आपने ऑटो स्कैनिंग ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन जो लॉन्च कर दी फिर उसको एडिट नहीं कर सकते हो। या तो वही करना है कि भाई डिटैच करो, डिलीट करो, नहीं बनाओ। तो ये चीज़ ऑटो स्केलिंग को आप क्लाउड वॉच के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लाउड वॉच भी अपन आगे देखेंगे। क्लाउड वॉच क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है भाई, कौन सा इंसान टर्मिनेट हुआ, जो भी क्लाउड के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हो आप कंसोल के ऊपर, वो सारी एक्टिविटी कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, क्लाउड वॉच के ऊपर। जैसे कि भाई किसी का CPU हाई चले गया, रिक्वेस्ट कौन ज़्यादा चलेगी, वो सारी एक्टिविटी आपको क्लाउड वॉच के अंदर। AWS EC2 सर्विस सेंड्स EC2 मैट्रिक टू द क्लाउड वॉच। और कैसे दिखती है जब मैट्रिक सेंड करा हुआ, जब जब वो दिख रही हो मैट्रिक टू द EC2 क्लाउड वॉच अबाउट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप इंस्टेंस। जो भी इंसान ऑटो स्केलिंग ग्रुप में है उसके अंदर का मैट्रिक के अंदर चेंज हो रहा है तो वो क्लाउड वॉच पे वो भेज देगा। बेसिक मॉनिटरिंग दैट इज एवरी 30 सेकंड, इनेबल बाय डिफॉल्ट, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन इनेबल डिटेल एवरी 30 सेकंड, बट अब आप चाहते हो कि भाई नहीं 300 सेकंड ज़्यादा है, उससे पहले भी हो जाए तो वो भी कर सकते हैं, बट उसके आपके चार्जेस लगेंगे, एंड दैट इज बाय डिफॉल्ट। तो उसके कोई चार्ज नहीं। So when you launch configuration is done by AWS CLI, detail monitoring for the system instance are enabled by default। जैसे आप इंस्टॉल लॉन्च करोगे तो डिटेल मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगी क्लाउड वॉच। स्टैंड बाय स्टेट। You can manually move an instance from one auto scaling group and put in standby mode। तो इंस्टांस में स्टैंड बाय स्टिल मैनेज बाय ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जो स्टैंड बाय के अंदर जो इंस्टांस होंगे वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको अभी भी मैनेज कर सकता है उसको। इंसान जो स्टैंड बाय चेंज नॉर्मल इन सब जो स्टैंड बाय मोड में रखने का मतलब दैट इज नॉट इन यूज बट इट इज इन योर कंट्रोल लाइक दैट, एंड दे डू नॉट